निकाल इसे। हाँ भाई। घर को साफ करके टूलेट का बोर्ड लगा देना। लगा देंगे भाई। छोड़ूंगा नहीं। एक छोटा सा घर किराए पर दिलाने के लिए कहा था। ये है कि मुझे बंगला दिखाया जा रहा है। मालिक, आपको ये घर भी पसंद नहीं? मैं 25 सालों से ब्रोकर का काम कर रहा हूँ। मुंबई में सारे घर आपको दिखा चुका हूँ, लेकिन आपको तो कम किराए पर एक बड़ा सा मकान चाहिए ना। मुंबई सिटी में अब सिर्फ 2 ही घर बाकी रह गए हैं। एक प्रदीप सर का घर बचा है, उसका किराया ज्यादा है। मैं आपको वहाँ ले गया तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैं भी चीर कर रख दूंगा। आप तो बैंक मैनेजर है ना, फिर ये चीर फाड़ क्यों करते हैं? झोपड़पट्टी में पैदा हुआ पर मेहनत करके बैंक मैनेजर बना हूँ मैं। ओए, नागपुर में बैंक मैनेजर प्रकाश कदम को बच्चा बच्चा जानता है। वो तो किस्मत खराब थी कि नागपुर से यहाँ मुंबई भेज दिया। एक हफ्ते में मुझे घर ढूंढना है। वहाँ नागपुर में सीना तान के चलता था। एक काम कीजिए ना, वही सीना आप यहाँ उठा कर ले आइए। वो सीना लोहे का बना हुआ है। उस सीने को तुम्हारे सर पर मारा ना तो तुम मर जाएगा। अब जल्दी किसी और घर के बारे में बता। देखिए साहब, अब लास्ट एक ही घर बचा है, वो भी यहाँ के एमएलए का घर है। एड्रेस बता।
आइए साहब, ये देखिए गेट ही कितना बड़ा है। Hey. देखिए। शांत रहो, मुझे देखने दो। चलो गेट खोलो। ओए गोरखा! नमस्ते शॉपसी। कौन है ये? गोरखा है सर, नेपाल से आया है। 18 सालों से यही काम कर रहा है सर। शैतान की तरह दिख रहा है, जरा दूर ही खड़े रहो। जा 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 जा। आइए साहब, आइए साहब, अपने शूट चढ़ाने को लाइए साहब। आइए साहब, आइए 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 साहब, आइए साहब, यही वो घर है नमस्ते साहब। मालिक। ये कौन है? हमारे एमएलए साहब की दूर की रिश्तेदार है बेचारी। इसका पति नहीं है, ये और इसकी बेटी यहीं पे रहती है। इस घर की देखभाल भी यही करती है और आपके घर का भी सारा काम यही कर दिया करेगी। ये किसकी आवाज है? अरे ये कौन चिल्ला रहा है? मेरी बेटी के पेट में दर्द है, इसीलिए वो चिल्ला रही है। आप आराम से घर देखिए। साहब आइए साहब, उसकी बेटी है, आप घर देख लीजिए साहब। इस तरफ से आइए साहब, आइए साहब, आइए। अच्छा हो पेट दर्द का बहाना बनाकर बच गए। साहब ये पूरा का पूरा घर व्हाइट मार्बल से बना है साहब। इसमें आकर कितनी शांति मिल रही है साहब। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा साहब, बहुत ही अच्छा। आइए साहब ऊपर चलते हैं। यहाँ पे 2 एसी रूम है, एक इधर है और एक साहब एक वहाँ पे है। है मनीष, हाँ बोलिए साहब। सब रूम दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, है? मुझे ये घर पसंद आ गया। साहब जी, घर पसंद आ गया, घर पसंद आ गया, घर पसंद आ गया। हे भगवान, आपने मुझे बहुत बड़ी आफत से बचा लिया भगवान। किराए का ही घर दिखाया ना, ऐसे खुश हो रहा है जैसे घर बेचा हो तुमने। बेवकूफ, शांत रह, फोटो साहब खींचना यहीं है। पर आने वाले हैं, फिर फोटो किस लिए खींच रहे अरे हैं? अपनी फैमिली को दिखाऊंगा ना। खींच लो साहब, अच्छे से खींच लो साहब, आप एक अच्छी पार्टी हो। सरोज, बुआ आओ ना। आओ बुआ, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ, तुम कैसी हो? सब अच्छे हैं, बैठो। आपको देखे कितने साल हो गए। अरे हाँ, एक बात पूछना भूल गई। कौन सी बात? आपके पैरों की हड्डी बड़ी मजबूत है। हाय राम, ये क्या कह रही हो? वो क्या है कि आपके साथ की सारी औरतें ऊपर पहुंच गई हैं और आप अभी तक तुम कभी नहीं सुधरेगी। मजाक कर रही थी। अच्छा सुन, मेरे पोते की शादी है, तुम्हें आना है। क्या हुआ? अभी तो हंस रही थी, अचानक क्या हो गया? सब लोगों की शादी हो रही है, एक ही लड़का है हमारा, उसकी शादी नहीं करवा पा रहे हैं हम। तेरे बेटे में कोई कमी है क्या? कुछ मत पूछो, शाम की 6 क्या बजते हैं वो लड़का घर से बाहर ही नहीं जाता। ये नई बात क्या बता रही ये है? कोई नई बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है। हमारी शादी के 15 साल बाद ये लड़का पैदा हुआ था, इसीलिए इसके बाप ने इसे बड़े प्यार से पाला पोसा है। ना समय पर खाता है, ना समय पर सोता है। रोज भूतों की कहानियाँ सुना सुना कर उसके बाप ने उसे डरपोक बना दिया। अब तो ऐसी हालत है उसकी कि अंधेरे के नाम से ही डर जाता है। मैंने उसे बड़े प्यार से पाला और उसके बाप ने डरा डरा कर। अब आप ही बताइए बुआ, शादी के बाद अपनी बीवी को 6 बजे के बाद घर से बाहर नहीं लेकर जाएगा, ऐसी शर्त है। अब कौन लड़की इससे शादी करेगी? इतना ही नहीं, रात को अगर उसे बाथरूम जाना होता है तब भी मुझे उठाता है। बोलिए। अरे छोड़ रे, ये भी कोई चिंता की बात है? तेरा बेटा अच्छा है जो डरने की बात सबको बता देता है। कई लोग तो ऐसे हैं जो अंदर से तो डरते हैं मगर खुद को बहादुर बताते फिरते हैं। मगर बेटी, तेरा बेटा है कहाँ बुलाना? पर रुकता कहाँ है? अभी तो दिन है ना। रात को भीगी बिल्ली और दिन में शेर बनकर घूमता रहता